बुराड़ी बाबा कॉलोनी के पास यमुना खादर में बने छठ मैया बाबा सूर्य स्थायी घाट की साफ सफाई न होने से छठ पूजा करवाने वाले संस्थापकों की चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने के चलते यमुना प्रदूषित हो गई है और जगह जगह यमुना किनारे फैली गंदगी से भी बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। मैं तो यहाँ लगभग 10-12 दिन से लगातार आ रही हूँ और काम करा रहे हैं। जब पहले दिन यहाँ आई हूँ तो यहाँ का हालात बहुत खराब था। मूर्तियां चारों तरफ भरी हुई थी। ये कुंड देख रहे हैं, कुंड में पूरी मूर्ति भरी हुई थी। तो ये हमारे निगम पार्षद अनिल त्यागी जी ने उससे अपने कर्मचारियों से कह के या पर्सनल टैंकर भेज के इन्होंने खाली करवाया, मूर्तियां उठवाया, कुछ साफ सफाई हुआ, मतलब कुछ कंट्रोल दिख रहा है। लेकिन अभी परसों डीएम साहब के यहाँ मीटिंग था तो मैंने इस बात को रखा था सबके बीच में ही। तो उन्होंने कहा था कि मूर्ति जहाँ विसर्जन के लिए है वहाँ थोड़ा जल्दी काम शुरू किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है। कल एक विधायक के यहाँ कोई चिन्हित किए गए हैं, सरवन झा करके हैं, तो उन्हें भी मैंने कॉल किया था तो कह रहे अभी 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, फिर उसमें डिले हो जाएगा, तो टाइम से हमारा सफाई यहाँ नहीं हो पाता है। ये हर साल की हमारी प्रॉब्लम है। चिंता बहुत ज्यादा, जितना नजदीक टाइम एक दिन बीत रहा है उस हिसाब से चिंताएं बढ़ रही हैं। यमुना में भी अब प्रतिबंध कर देंगे, लगभग हर साल ऐसा ही होता है, तो ऐसे में यही घाट याद आते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जहांगीरपुरी कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ परमानेंट तैयारी होता है। हर साल बाकी जगह के कुछ घाटे चेंज हो जाते हैं, कभी कहीं क्योंकि किसी के खेत में होता है, जगह में पर्सनल, तो वो परमानेंट नहीं हो पाता। लेकिन ये 2012 से परमानेंट घाट है। ये जब हमारे श्री कृष्ण त्यागी जी एमएलए थे तब से ये घाट बना हुआ है और उनके सहयोग से ही बना था। उन्होंने ही ये ग्राम सभा को लेटर लिख के घाट के लिए वो किया था, तो वो तब से यहाँ हो रहा है। लेकिन अभी ये दिल्ली गवर्नमेंट फ्लड डिपार्टमेंट को लेके थोड़ा सा दिक्कत है। मूर्ति विसर्जन नहीं था तो आम पब्लिक भी सफाई कर लेती थी जाके, पर अभी उस पानी में कोई आम आदमी घुसने को तैयार नहीं। छठ पर्व एक महापर्व है और स्वच्छता का प्रतीक है। ऐसे में श्रद्धालुओं का यमुना किनारे जाना किसी बीमारी को दावत देने के बराबर है। इस बार भी फिर तमाम तथ्य को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यमुना किनारे छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छठ मैया के अध्यक्ष ने बताया कि वह इस विषय पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात कर चुकी हैं। उन्होंने पहले से ही तमाम घाटों को दुरुस्त करने की वही ऑर्डर जारी कर दिए हैं। यहाँ पर फ्लड विभाग की लापरवाही इस कदर है कि जो स्थायी घाट बने हुए हैं उन घाटों को भी साफ सफाई नहीं करवाई और कृत्रिम घाट बनते हैं। देखिए, जितने भी छठ घाट हैं वो ज्यादातर जो है एसडीएम के अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर। दिल्ली सरकार ही उन पे पैसा देती है। बाकी जो ये सूर्य घाट है, यहाँ के लोग हमारे पास आए थे, जो कि दिल्ली सरकार का काम है। उसके अंदर मूर्ति विसर्जन हुआ, उसकी सफाई का काम चल रहा है, पानी भरा हुआ है, आसपास खेत वाले पानी नहीं निकलने दे रहे, तो हम उसका पानी टैंकर से निकलवा रहे हैं। टैंकर से भर के उसको पानी को फिर बाहर जाके छिड़काव कर रहे हैं। साफ सफाई भी हमने उसकी करी है। तो जो काम दिल्ली सरकार का वो हमें करना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, और हम उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और उसको हम जो सूर्य घाट है अच्छी तरीके से पानी सारा निकाल के टैंकर के द्वारा और उसको साफ सफाई करके उसको अच्छा बढ़िया तरीके से वहाँ पे छठ पूजा का प्रोग्राम कराएंगे। फिलहाल जरूरत है प्रशासनिक अधिकारी छठ पूजा के महापर्व की तैयारी को लेकर जरा भी कोताही न बरतें, क्योंकि यह एक पारंपरिक त्योहार है और पूर्वांचलों की आस्था इस पर्व में बहुत ज्यादा है। दीपावली से भी बड़ा पर्व ज्यादातर पूर्वांचली लोग छठ पूजा को समझते हैं और इस पर्व की तैयारी महीने भर पहले करने की लगती है। जरूरत है समय रहते तमाम घाटों की साफ सफाई हो, नहीं तो कृत्रिम घाट बनाए जाए, ताकि समय से पहले पूजा करने वाले श्रद्धालु पहुंचकर अपनी पूजा का स्थान सुनिश्चित कर ले, पूजा पाठ करके उस स्थान को पवित्र कर सके। दिल्ली के बुराड़ी यमुना खादर में बने बाबा सूर्य स्थायी घाट हुए सफाई न होने पर छठ पूजा करवाने वाले संस्थापकों की बड़ी चिंता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा बनाने पर लगाया प्रतिबंध। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर यमुना जल प्रदूषित हो चुकी है और यमुना किनारे फैली गंदगी से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में फ्लड विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है उसको साफ सफाई कराई जाए। मैं अमन जी 7 न्यूज़ दिल्ली।